हमने जो डिफरेंट कंपनीज़ के सीईओज़ हैं सबसे पहले उनको मोटिवेट करना है। हमें क्या होता है जी, आज महीने की सैलरी आनी है, इसमें घर का खर्चा करना है, किराया जाना है, बिजली के बिल जाने हैं, बच्चों की फीसें जानी है। इस कॉन्सेप्ट से बाहर नहीं निकलते। बहुत से उसमें लोग थे, उन्होंने कहा जी सर हमने इंशाल्लाह हमारी इतनी सैलरी होगी, गाड़ी होगा, ये होगा, वो होगा, ठीक है। तो वो उन्होंने बड़े सख्त अल्फाज यूज़ किए, कहते लख दी लानत तुहाडे ते कि अगर तुमने सारी ज़िंदगी ग़ुलामी ही करनी है। मेरी टीम में 25 से ज़्यादा लोग हैं, 25 प्लस का मेरा स्टाफ है। जब आप जॉब करते थे तब आपकी कितनी पे थी और अब आप ना बिजनेस करते हैं कितने % बढ़ गई है? मैं अगर आपको बताऊं, आप शायद इसको भी यकीन ना करें। सलाम सत श्री अकाल जी, किदां दे मिजाज है तुहाडे? उम्मीद करता हूं तुसी ठीक ठाक होवोगे। लो जी, आज एक और सक्सेस स्टोरी लेके तुहाडी खिदमत च हाजिर होया वा। वकास खान मेरे नाल मौजूद ने, जिन्हां ने 1 साल पहले अपनी कंपनी दा आगाज़ कीता सी ते उन्हां दे एक ख्वाब सी कि मैं इस कौम नूं लीडर बनावांगा। इत्थे लीडर तैयार किए जाएंगे, लीडरशिप होंदी की आ, किदां पैदा की जा सकती है, ते अज उन्हां कोलों पुछांगे। वकास साहब किदां दे मिजाज है तुहाडे? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। वकास साहब, तुसी एक ख्वाब लैके चले हो कि लीडर बनाने हैं। असी लीडर बनाए जाते हैं या पैदा होते हैं? बेसिकली लीडर बनाने के लिए हमें कुछ ना कुछ बैकएंड पे कुछ स्ट्रेटजी डिफाइन करनी पड़ती हैं। अच्छा। ठीक है। मेन चीज़ क्या है कि हम जो एक बैकएंड पे देखते हुए आ रहे हैं कि लीडर बनाने के लिए ना कोई मोटिवेशन नहीं है। ठीक है। हम अगर किसी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं तो हम एक दौड़ में लगा दिया जाता है। आपने यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, उससे बाहर निकलना है, बाहर निकलने के बाद जॉब करनी है, बहुत अच्छे लेवल की जॉब करनी है। ठीक है। ये कॉन्सेप्ट डेवलप कर दिया गया हमारे माइंड में। ठीक है। उसके बाद क्या, जब हम जॉब के लिए जाते हैं तो वहाँ पर भी हमें कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता जहाँ पे हमें मोटिवेट किया जाए कि आपने यहाँ से जब निकलना है तो एक कंपनी बना के निकलना है। तो हमने क्या किया, हमने एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया है कि जब आप एक कंपनी में जॉब कर रहे हो, ठीक है, या कोई कंपनी के मालिकान हैं, ओनर्स हैं, एटलीस्ट उनको इतना लेके चलना चाहिए कि अपने साथ जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनको बैक एंड पे रह के इस तरीके की स्ट्रेटजी समझाई जाएँ, उनको ट्रेनिंग दी जाए। ठीक है, कि जब आपने यहाँ से निकलना है तो आपने एक लीडर बन के निकलना है। इस कौम दे हर बंदे की एक ख्वाहिश होती है कि मैं बॉस बना। ऐसा क्यों हैगा? अगर मैं ये कहूँ कि इस कंपनी के अंदर एक मैं बॉस हूँ, एक आप भी बॉस है, ये कॉन्सेप्ट गलत है। अच्छा। हम क्या कह रहे हैं कि इस कंपनी से अगर आपने जाना है, ठीक है, तो किस तरीके से जाएं। नहीं होता क्या है, मैंने इस कंपनी में जॉब की, मेरा जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है 5 से 6 साल का एक्सपीरियंस है। उसके अंदर 2 से 3 ऑर्गेनाइजेशंस में जॉब किया, अच्छी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब किया। अब अगर क्या होता है कि अगर इस कंपनी में मैं जॉब कर रहा हूँ, ठीक है, XYZ कंपनी में, उधर से मैं बाहर निकला हूँ, ठीक है, तो नेक्स्ट कंपनी की तरफ मूव करूंगा। हम जो बॉस बनाने का कॉन्सेप्ट है, हम ये नहीं कह रहे कि आपने इस कंपनी में है, आज से ये मेरा XYZ एम्प्लॉई है, ये भी बॉस है, ये भी ऐसा नहीं है। हम लोग क्या कहना चाह रहे हैं कि लोगों की ट्रेनिंग ऐसी होनी चाहिए कि वो क्या करें, एक बैकएंड पे रह के कुछ अपने दिमाग को, मतलब अपने माइंड को सेट करें कि आया मुझे इस ट्रैक की तरफ जाना है, ठीक है, सिक्योर जाना है। ठीक है। क्यों नहीं जाते? उसकी रीज़न ये है कि आपके माइंड में इन्वेस्टमेंट को लेके, मिडिल क्लास फैमिलीज है ना, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, हमने एक इन्वेस्टमेंट को ली, उसको लेके बैठ गए, सोचा ये डूब ना जाए, रिस्क लेने की सलाहियत ही ख़त्म हो जाती है। उसकी रीज़न क्या है, रिस्क लेने की सलाहियत क्यों ख़त्म होती है कि जो आपके ऊपर घर की जिम्मेदारियां हैं, हमें क्या होता है जी, आज महीने की सैलरी आनी है, इसमें घर का खर्चा करना है, किराया जाना है, बिजली के बिल जाने हैं, बच्चों की फीसें जानी है। इस कॉन्सेप्ट से बाहर नहीं निकलते। इस कॉन्सेप्ट से कैसे बाहर निकल सकते हैं? अगर हम जैसे लोग, ठीक है, सामने आएंगे और उनको मोटिवेट करेंगे कि आप इन जिम्मेदारियों के साथ, एक जिम्मेदारी आपकी ये भी है, बीइंग अ मुस्लिम, बीइंग अ पाकिस्तानी, एक जिम्मेदारी आपकी ये भी है कि आपने क्या करना है, रोज़गार के मौके पैदा करने हैं। रोज़गार के मौके कैसे पैदा हो सकते हैं? जब आप अपनी कंपनी बनाएंगे। अच्छा, इत्थे वेख्या जाता है कि जेड़ा भी बंदा आंदा है ना, अगे वध जाता है, वो लेग पुली करना शुरू कर देंदा। वो कहता कि यार ए ना वधे अगे, ते ओ कौम किस तरह लीडर बन सकती है जिथे लेग पुलिंग बहुती होंदी होए? जब आप एक मुआशरे में, जब बेसिकली स्टार्ट किया होता है, जो बॉस है ना, बेस उसने बनानी है, तरबियत उसने देनी है, लोगों को ट्रेंड उसने करना है। ठीक है। अगर हम इस कॉन्सेप्ट को गलत करेंगे ना, साबित करेंगे, लाइक अगर मेरी टीम में अभी मैं जो सा है, मेरी टीम में 25 से ज़्यादा लोग हैं, 25 प्लस का मेरा स्टाफ है, मुझे पता है कि अगर यहाँ पर 2 लोग अवेलेबल नहीं है, उसका गैप पूरा करने के लिए ना, वो तमाम जो बैक एंड पे काम कर रहे हैं, दोस्त के साथ एम्प्लॉयज़ हैं, कोलीग्स हैं, वो सपोर्ट करेंगे कि ये 2 लोग आज ऑफिस में नहीं है, ये गैप हमने फिल करना है। सर, इत्थे ते साडे माँ प्यो भी कहते हैं तुसी नौकरी करनी है, बिजनेस वाल ना जाओ, तुहाडा पैसा भी ज़ाया हो सकता है। हाँ, अब ये एक और कॉन्सेप्ट गलत है। अब क्या होगा, अगर कोई शख्स बैंक में मुलाजिम है, टाई शाई लगा के जा रहा है, गाड़ी से उतर रहा है, लोग कहेंगे यार बड़ी अच्छी जॉब कर रहा है।
अगर वही कोई 5, 10, 15 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करके एक छोटा सा स्टोर डाल लेता है ना, ठीक है, तो वो उसकी जो एक वैल्यू थी ना, वर्थ थी, वो खत्म, वो डेड। कॉन्सेप्ट गलत है, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए, हम बेसिकली हम कॉन्सेप्ट क्या लेकर आए हैं, कुछ आपके बैक एंड पे मोटिवेशंस होती हैं, ठीक है, आपको पता लग रहा होता है कि यार ये लोग आपको कुछ सिखा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का इतना एहसान है कि मेरी लाइफ में एक नहीं कई लोग ऐसे आए हैं जिनसे मुझे सीखने का मौका मिला, जिसमें से आपके कुछ फैमिली मेम्बर्स होते हैं, आपके कुछ दोस्त होते हैं, अभी कुछ लोग ऐसे गुजरे जिसने पिछले 2-3 सालों में मैंने उनसे इतना सीखा है, ठीक है, मैं नहीं बता सकता, शायद वही वजूहात हैं कि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। फिर अल्लाह ताला आपके लिए कुछ वसीले ऐसे बना देता है कि आप रिस्क लेने की पोजीशन में आ जाते हो। तो मेरे साथ अल्लाह ताला ने कुछ वसीले ऐसे बना दिए कि एक रिस्क लेने की जो सलाहियत थी ना, ठीक है, वो मतलब उसका जो बर्डन था वो लेने के मैं काबिल हो गया। सर पाकिस्तान च ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ मोटिवेशनल स्पीकर बैठे हुए ने जिन्हां च एक ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਕਾਸਿਮ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ, ਉਹ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ लीडर नहीं पैदा हो सके पाकिस्तान च? कासिम अली शाह साहब कामयाब है कि अगर आप ये कहते हैं वो कामयाब नहीं है, मैंने उनसे बड़ा सीखा है, मैं उनसे सुनता रहा हूँ, उनकी चीज़ें सुनता हूँ। फिर उसके बाद आपके और 2-4 ऐसे नाम हैं, बेसिकली कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको, जैसे मैंने अपनी टीचर्स की एग्जांपल दी, वो आपके दिमाग में बैठ जाती हैं, ठीक है। अब जो हमने स्टेप लेने होते हैं ना, उसके लिए भी तो हमें किसी की सपोर्ट चाहिए, वो ये हमारे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं। सर जिस बंदे दी नीयत ही है कि मैं बनना ही नौकर है, मैं करनी गुलामी है, उनकी सोच किस तरह चेंज करोगे? सर उन्हीं के लिए हम आए हैं मार्केट में। वाह। अब उनको हमने क्या ट्रेंड इंट्रोड्यूस करवाना है, हमने एक लोगों को तो मोटिवेट करना है, हमने साथ साथ हमारी जो बड़ी मोटिवेशन है, जो हमारा मिशन है जिसको हमने तोड़ना है, वो क्या है कि हमने जो डिफरेंट कंपनीज़ के सीईओज़ हैं, सबसे पहले उनको मोटिवेट करना है, उनको आगे आना पड़ेगा। अगर वो आगे आते हैं, ठीक है, तब वो अपने आसपास के लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं ना। बेसिकली क्या चाहिए कि हमें एक ऐसी थपकी चाहिए, हमें पता हो कि यार हमारी बैक एंड पे ये हाथ है, हम कहीं पे भी गिरेंगे हमें उठाने वाले हैं। मैं एक छोटी सी स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। नवंबर 2019 में, ठीक है, मैंने ये सोचा कि यार मुझे अब अपना काम स्टार्ट कर लेना चाहिए। मैं बेरोज़गार था, मेरे पास कोई इन्वेस्टमेंट नहीं थी, कहीं से कुछ समझ में नहीं था, लेकिन जो वो टीचर वाली बात, वो बैक एंड पे एक वर्किंग चल रही थी कि इंशाल्लाह एक टाइम ऐसा आएगा कि वकास अपना बिज़नेस करेगा, वो चल रहा था माइंड में। अब जब बेरोज़गार था, ठीक है, कोविड की वजह से दुनिया मुतासिर हुई है, हम लोग भी मुतासिर हुए हैं, ठीक है। अब ये कोविड की आगे कहानी मार्च 2020 की, ठीक हो गया। अब नवंबर 2019 में मैं बेरोज़गार था, उस टाइम पे मैंने स्टेप ले लिया। अब स्टेप क्या लिया, पहले मैंने कुछ 7-8 प्रोडक्ट सोची, मुझे इनके ऊपर वर्किंग करनी चाहिए। अब जब मैंने सोचा, उसमें से एक डिजिटल मीडिया मार्केटिंग मैंने फाइनलाइज़ की, फ्रीलांस लोगों से काम करवाया। फ्रीलांस लोगों से काम करवाने के बाद उनको एक अच्छी सैलरी ऑफ़र करके, मतलब फ्रीलांस जो उनसी थी अमाउंट ऑफ़र करके मैंने उनसे वर्किंग स्टार्ट करवाई। उसमें से कुछ पैसे जनरेट किए, उसमें के बाद ये ऑफ़िस लिया। ऑफ़िस लेने के बाद मैंने अपनी टीम को बढ़ाना शुरू किया आस्ता आस्ता। अब उस दौरान में जब मैंने फरवरी 2020 में मैंने कंपनी स्टार्ट किया, अल्हम्दुलिल्लाह पूरी मेरी कंपनी को 1 साल हो चुका है। मार्च में कोविड आ गया। अब हम लोग सर पकड़ के बैठ गए कि यार अब मैं क्या करें। मेरी टीम में उस वक्त जो पेड सैलरी पे लोग थे वो 2 थे, तो मैं उस टाइम डिस्टर्ब कि यार एक ऑफिस का खर्चा, पेड सैलरीज, क्लाइंट कोई नहीं, क्या करें। फिर क्या वही चीज़ कि जब आपने स्टेप ले लिया ना, आपने वापस नहीं आना। कुछ लोग मेरी लाइफ में अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मुझे इस सपोर्ट किया कि यार टेंशन वाली बात नहीं है, तू इजी होके सिर्फ जो स्टेप ले लिया ना, बस अब चलना शुरू कर, अल्लाह ताला रास्ते खोलेगा, हम खड़े हैं तेरे साथ। 1 महीना हम लोगों ने सर्वाइव किया। वेरी नेक्स्ट मंथ से हम लोग एक अच्छे उसके ऊपर हमारी क्लाइंटेज बनना शुरू हो गई। लाहौर के बहुत सी ऐसी नामवर कंपनीज़ हैं जिनके साथ हम लोगों ने काम किया। बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ काम किया। अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनली क्लाइंट्स डील किए हम लोगों ने, ठीक है। अब उसके साथ साथ ना एक चीज़ माइंड में थी कि यार अब अल्लाह ताला ने अगर नेक नीयति के साथ हमारा एक रास्ता खोल दिया ना, अब हमें दूसरों के लिए रास्ते खोलने हैं। हमने क्या किया, अब उस टाइम में ये मेरे माइंड में चीज़ तय थी कि अब मुझे क्या करना है कि 2 से 3 चीज़ों को साथ लेके चलना है। एक कोई प्रोडक्ट ऐसी इंट्रोड्यूस करवानी है जो लोगों के काम आए, ठीक है। और एक जो अपना डेवलपिंग मोर लीडर्स का जो एक कॉन्सेप्ट है ना, वो इस तरीके से इंट्रोड्यूस करवाना है कि पहले अपने घर से लोग निकालने। जब मैं अपने घर से लोग निकालूंगा ना, तो उनको जब सामने ला के बिठाऊंगा ना कि भाई ये अगर 25 लोगों में से मैं ये 2 लोग निकाल सकता हूँ, तो तुम हज़ारों लोग लेके बैठे हो, सैकड़ों लोग लेके बैठे हो, क्या आप लोग इसके ऊपर काम नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब एक बात बीच में जो स्किप हो गई वो थी कोई ऐसी प्रोडक्ट मार्केट में लाई जाए जो क्या करे, लोगों के काम आए। कोविड के दौरान में ही मेरे साथ कुछ सीन ऐसे हुए कि मेरे पास कुछ लोग इसी प्लाजे के अंदर, उन्होंने दरवाज़ा नॉक करना, अंदर आना, 40-50 के अराउंड एज,
मेडिकल कंडीशन लग रही है कि यार ये डिस्टर्ब है, मेंटली डिस्टर्ब है, ये कोविड की वजह से भी डिस्टर्ब हो सकते हैं, बैग हाथ में उठाया हुआ कुछ इतनी नायाब किस्म की चीज़ें जो हैंडीक्राफ्ट वर्किंग होती है वो ला के तरले कर रहे हैं। अच्छा। अब वही चीज़ हम जाएंगे डिफरेंट मॉल्स में पड़ी हुई होंगी उसी कैटेगरी में, और उससे 4 गुना महंगी कीमत में हम जाके ले लेंगे। जैसे एक छोटी सी बात, अगर आप कोई फेरी वाला रास्ते में खड़ा है, उससे जब आप कोई सेब लेंगे ना किलो, आप बार्गेनिंग स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। जब आप किसी मॉल में जाएंगे ना, फिक्स रेट है, आपने कोई बार्गेनिंग लिया और ट्रॉली में डाला, जाके पे कर दिए, तो यार वो जो आपकी प्रेमिसेस में आके आपको एक चीज़ दे रहा है यार, उसकी वर्थ है ना, ठीक है। फिर हमने ये सोचा कि इंशाल्लाह हमें अब इन लोगों के लिए कोई एक प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस करवाना है। उसके लिए 6 मार्च को हम सब मिलेगा .com के नाम से एक वेबसाइट लॉन्च कर रहे हैं, जो किन लोगों के लिए, वो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो अपनी चीज़ को डिजिटली इंट्रोड्यूस नहीं करवा सकते। अच्छा, जब आप जॉब करते थे तब आपकी कितनी पे थी और अब आप ना बिजनेस करते हैं कितने % बढ़ गई है? मैं अगर आपको बताऊं, आप शायद इसको भी यकीन ना करें, मेरी अपने बिजनेस में एक सैलरी है, उससे ज़्यादा मैं नहीं निकलवाता। अच्छा। उसके बाद जितना मेरा उसके अंदर जो सा प्लस में मेरा जाता है, ठीक है, जो प्रॉफिट में जाता है, वो सारा मेरा इसी प्लेटफॉर्म पे लगता है। इसीलिए मैंने 2 से 1 साल के अंदर एम्प्लॉयज़ 25 की तरफ ले गया मैं इंशाल्लाह। उस टाइम पे जब पूरी दुनिया डिस्टर्ब थी, इस साल के अंदर मेरा कोई 70-80 प्लस का प्लान है। और उसकी रीज़न ये है, जैसे जैसे यहाँ पर लोग बढ़ेंगे ना, मेरे पास उन छांटी करने के लिए, निकालने के लिए ना एक ज़रा फिगर बड़ा आ जाएगा। मुझे कौन से लोग चाहिए, जो मैंने आपको पहले भी कहा, वो लोग जिनमें इतनी पोटेंशियल हो, ठीक है, कि वो अपने जैसे 10 रेडी कर सकें। ये चेंज जब चलेगी ना, ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर ये नहीं रुकती। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੀਡਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਲਓ। ਇਸੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਕੇ ਬਾਅਦ।